देखिए, दिव्यांश के पास आपके लिए वर्कशॉप भी है। देखते हैं उस वर्कशॉप में हो क्या क्या रहा है। देखिए, जो शिक्षा मैं लेके आ रहा हूँ उसमें आपको ये तो बताते हैं, फ्रेम्ड लेंस के बारे में तो बताते हैं, आई हेल्थ के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह से आपने डायग्नोज करना है, किस तरह से आपने ट्रीटमेंट करना है। उस इसको हम क्लिनिकल कहते हैं, उसको हम ऑप्टिकल कहते हैं। लेकिन एक और चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी होती है जिसको हम डिस्पेंसिंग कहते हैं, कि आपने चश्मा किस तरह से बनाना है, उसकी विधि क्या होती है, आपने एक लेंस किस तरह से फिट करना है, तो वो सुविधा भी हमारे पास यहाँ पे है एडवांस मशीन के साथ। आप आइए, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये वर्कशॉप है। अरे वाह! ये वर्कशॉप है। यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे आप जो भी लेंस होते हैं, जिस भी प्रकार के लेंस होते हैं, यहाँ पे सारे लेंस रखे हुए हैं नंबर के। वो ऊपर केसेस रखे हुए हैं, लेंस के केसेस रखे हुए हैं। लेकिन मेन चीज इधर है सर, मेन चीज ये है। ये मशीन है, इसको कहते हैं सेमी ऑटो रेजर। ये आपके यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डमी लेंस लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डमी लेंस लगा हुआ है। जो आपका डमी लेंस है, ये इसका सेंसर है मशीन का। तो ये मशीन इस लेंस के अकॉर्डिंग जो आपके चश्मे का लेंस होगा वो अपने आप बना देगी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस यहाँ पे बटन दबाने हैं और उसे ऑन करना है। बाकी काम उसका अपने आप है, कुछ जरूरत नहीं है हाथ पांव चलाने की। देखिए, नई टेक्नोलॉजी अब आपके शहर में है और आप इसके लिए ढूंढते हैं दिल्ली, मुंबई और कहते हैं इंतजार करते हैं अपने बेटों का, जो लौट कर बहुत कम आते हैं। ध्यान रखिएगा, आते भी हैं तो कुछ क्षणों के लिए, और ये कहते हैं आप तैयार ही, हम आपको लेके जाएंगे। अरे, आपको उनकी इंतजार करने की जरूरत नहीं। आपका एक बेटा पौड़ी में भी है, वो आपके लिए पूरी सुविधाएं जुटा के बैठा बैठा है। देखिए, बहुत बढ़िया। दिव्यांश जी, और कुछ है? जी, बाकी मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि मैं अब क्योंकि यूथ हूँ। आपके साथ बात करते हैं। जी जी आइएगा, जी जी, हाँ आपके जी साथ हाँ पूरी बातें जी करनी जी है जी जी, हमको। हाँ जी। नमस्कार, मैं हूं इस समय तिवारी ऑप्टिकल्स में, और मेरे साथ हैं दिव्यांश तिवारी। हम वो बातें कर रहे हैं कि एक तरफ पौड़ी से लोग भाग रहे हैं, पौड़ी को लोग दोहम दर्जे का मान रहे हैं। हम यहां पर बात करते हैं कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हमारे ही बच्चे अगर डॉक्टर हैं तो वो शहर में आना नहीं चाहते। हम चाहते हैं दूसरे का बच्चा आ जाए, लेकिन हमारा बच्चा यहां ना रहे। ऐसा सही है क्या? पौड़ी में एक तिवारी परिवार है, उनका भी एक बच्चा है, वो भी, उनके पास भी सारी सुविधाएं हैं। जाने को वो भी जा सकते थे, छोड़ सकते थे शहर को, लेकिन उनका वो बालक जिसने अपने दादी दादा के साथ इसी शहर में बचपन बिताया, अपने माँ बाप के साथ पला बड़ा, उनकी उंगली पकड़कर आगे बढ़ा, इसी पौड़ी की गलियों में खेला कूदा, यहीं के विद्यालयों में उसने पढ़ाई की, चाहे कॉन्वेंट हो, चाहे भगत राम कॉलेज हो। उसके बाद उसने हायर एजुकेशन भी करी, जिसके लिए वो बाहर गया, लेकिन अपना कर्म क्षेत्र उसने पौड़ी को ही चुना। क्यों चुना, उसी से पूछते हैं। दिव्यांश, वेलकम। थैंक यू सर। पौड़ी में रहना अच्छा लगता है या घर वालों की जिद थी इसलिए पौड़ी में रुके हैं? नहीं नहीं, अच्छा लगता है पौड़ी में रहना। ये जन्म भूमि है, बचपन से यहीं खेला हूँ, ये सारी गलियां बचपन से जानता हूँ, तो यहाँ तो बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। पौड़ी बराबर जगह नहीं है कहीं। दिव्यांश, पौड़ी बराबर जगह तो नहीं है, सब कहते हैं, लेकिन यहाँ पर काम कोई नहीं करना चाहता। यहाँ पर ये स्थिति है कि घूमने के लिए तो पौड़ी ठीक है, एक दिन दो दिन के लिए, लेकिन अपनी अगर कर्म भूमि बनानी हो और अपना कैरियर चुनने के लिए पौड़ी शहर को चुनना हो, तो वो बहुत कम लोग चुन रहे हैं। तुमने चुना, ऐसा क्यों? जी, बेसिकली जो आपने सवाल पूछा उसका मेन कारण ये है कि पौड़ी में लोग बोलते हैं कि पौड़ी में कुछ नहीं है, पौड़ी में ये नहीं है, पौड़ी में वो नहीं है। अरे भाई, जब तक तुम पौड़ी में लाओगे नहीं वो चीज़, तब तक पौड़ी में आएगी कैसे? मैंने एक इनिशिएटिव लिया, मैंने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे शुरुआत करनी चाहिए। पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है पौड़ी से, सब बाहर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफ़र नहीं था, मुझे भी ऑफ़र था नौकरियों का बाहर से, लेकिन मैंने वो ऑफ़र नहीं लिए। मैं अपने पिताजी के पास आया, पिताजी से बोला क्यों ना ऐसा कुछ यहाँ पे सुविधा दी जाए लोगों को, ऐसा किया जाए। उसके बाद जाके ये तय हुआ कि इस तरह का कोई प्रतिष्ठान यहाँ पे खोलना है। मतलब पूरा मन बना लिया कि मुझे पौड़ी में ही रहना है। जी, हाँ जी। तुम्हारे दोस्त जो बाहर हैं, वो तुम्हें कचोटते नहीं है, या तुम पे ऐसा माहौल नहीं बनाते कि यार तुम कहाँ पौड़ी में, यहाँ देखो कितना बड़ा पैकेज मिल रहा है, यहाँ हम तो इतना कमा रहे हैं एक दिन का,
ऐसा बुरा नहीं लगता, मन के अंदर बुरा फील नहीं होता? नहीं, कोई बुरा फ़ील नहीं होता क्योंकि देखो मेरा एक चीज़ ये माननी है कि जिस तरह से मैं एमबीबीएस भी कर सकता था, लेकिन मैंने एक उससे हट के फ़ील्ड चुना। अब मैंने वो चुन लिया लेकिन मन में एक बात रखी कि एक बार मैं ये चुनूँगा तो अपने मन को कभी नहीं कचोड़ूँगा कि यार मैंने एमबीबीएस क्यों नहीं किया? अगर मैं एमबीबीएस कर देता तो और अच्छा होता। इसी तरह से ये मेंटालिटी पहले से रही मेरी। अब मैंने डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे पौड़ी में ही करना है, तो अब ऐसी दिमाग में कभी ख़्याल नहीं आता कि मैं उस जगह रहता या मैं अपने दोस्तों के जैसे बाहर रहता तो मैं बढ़िया रहता। चलो दोस्तों की बात हमने करी, तुम्हारे मम्मी पापा इससे खुश हैं या उन्हें लगता है कि हमारा बेटा पौड़ी में रह के हमारी भी बेइज्जती कर रहा है, और ऐसा कुछ तो नहीं लगता? नहीं, बेइज़्ज़ती वाली बात नहीं है कुछ। अगर ये है कि अगर पौड़ी में रहता कुछ नहीं करता, तब वो चीज़ हो सकती थी। लेकिन पौड़ी में रह के इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना, पिताजी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है पीछे से, है ना? इस वजह से भी दोस्त कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि उनको भी पता है कि पिताजी का थोड़ा बहुत सपोर्ट है पीछे से। दिव्यांश, तुम्हें पता है पौड़ी या पौड़ी के आसपास जो गांव खाली हुए क्यों हुए? ऐसा नहीं है कि हर कोई जाना चाहता था। जी, कुछ लोग तो चलो ठीक है, अपने जॉब के लिए उसके लिए गए, लेकिन कुछ लोग देखा देखी भी गए। जी। उन्हें लगा कि वो फलाना चला गया। जी। हाँ जी। अगर वो चला गया तो उनके ही किसी रिश्तेदार ने कहते देखो वो चला गया, और उसके जाने से वो गया, उसके जाने से वो गया, और हाँ जी। एक समय ऐसा आ गया कि लगभग लगभग सब चले गए। एक्चुअली ऐसे में तुम यहाँ वापस मतलब अपने ही घर पे हो। जी, एक्चुअली उसका मेन रीज़न ये है कि जैसे मैं अगर बाय चांस बाहर चले जाता, अच्छी नौकरी करता बाहर जाके, मेरे माँ-बाप बूढ़े होते, उनको स्वास्थ्य चिकित्सा चाहिए होता, बहुत कुछ चाहिए होता, तो मैं उन्हें अपने पास बुला लेता। मैं बोलता कि मम्मी-पापा आप मेरे साथ ही रहो। तो उससे क्या होता, जो यहाँ पे हमारा घर है, हमारा मकान है, अब मैं वहाँ पे बस गया हूँ, वहाँ पे मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं मकान भी वहीं पे ले लेता या फ्लैट ले लेता वहाँ पे, मम्मी-पापा को भी अपने पास बुला लेता। तो यहाँ के मकान में तो ताले लग गए थे ना, पौड़ी का जो है, वहाँ कौन रहता? वहाँ ताले ही लगते या किराएदार ही रखते। ये सबसे बड़ा रीज़न है पलायन का। कि हम जो है पहले से अगर यहीं पे शुरुआत करें, यहीं पे हम अपना सब कुछ करें, तो फिर आगे ऐसा कुछ होगा नहीं मेरे हिसाब से। एक ये भी चीज़ होनी चाहिए कि हमारे अंदर वो जज़्बा होना चाहिए कि हाँ, जिस जगह से हमने हमने नॉलेज गेन करी है, जिस जगह ने हमें दिशा दिखाई है कि हमें इस दिशा में जाना है, जिस जगह से हमने बेसिक एबीसीडी क, ख, ग, 1 2 3 4 सीखा है, उस जगह को छोड़ के हम कैसे जाएँ? है तो दिव्यांश छोटा सा, लेकिन मुझे लगता है बातें बहुत बड़ी कर गया है। पौड़ी के अधिकतर घरों में ताले लगे हैं, गांव तो छोड़ दीजिए आप। अधिकतर घर किसी नेपाली के हवाले हैं या किसी मजदूर बिहारी के हवाले हैं। लोगों ने पहले अपना बच्चा भेजा, फिर उसके साथ अपने और बच्चे भेजे, फिर उसके बाद अपनी पत्नी भेजी, और आखिर में अगर कुछ लोग यहाँ बचे भी हैं तो वो केवल हफ्ते के 2 और 3 दिनों के लिए ही यहाँ पर हैं। उन्होंने सबने घर, अधिकतर ने देहरादून बना लिए हैं। लेकिन आपका शहर ऐसा इतना बुरा भी नहीं है। आपका शहर बहुत बढ़िया है। आप एक बार मन बनाकर आइए तो सही शहर में। इस शहर को उसी मुकाम पर खड़ा करते हैं जहां ये शहर उत्तराखंड बनने से पहले था। इस तरह के लड़के, दिव्यांश जैसे लड़के, 27 साल का लड़का ये भाव लेकर अगर इस शहर में काम कर रहा है कि नहीं, मुझे इसी शहर में रहना है, मुझे अपने घर को, अपने बाप दादाओं के उस जगह को नहीं छोड़ना है, और यहीं पर जो बाहर में कर सकता था उससे बेहतर मैं यहाँ पे कर सकता हूं, तो मैं यकीन मानिए बहुत दूर नहीं है हम उस वैभव को हासिल करने के। मन के अंदर तुमने दिसंबर में शायद ये दुकान शुरू करी, 6 दिसंबर। इस बीच तुमने शुरुआत करी तब एक जोश रहता है कि बहुत सारे लोग आएंगे, मैं ऐसा करूंगा, इतनी मेरी इनकम होगी। क्या वो कहीं कुछ चीज दिक्कत तो नहीं है? मैं बिल्कुल सही सवाल किया आपने, मैं उसी चीज़ को भी एक बार बोलना चाह रहा था। कि जिस तरह से एक तो यहाँ के लोगों की जो सोच है ना वो पुरानी ही रह रही है। कोई नया अगर नया इनिशिएटिव यहाँ पे ले, कोई अगर नई चीज़ पौड़ी का विकास करना चाहे, तो वो नहीं होने देते हैं। उनको वही पुरानी चीज़ें चाहिए और उसके बाद अपने आप को ही अपने शहर को कचोड़ते हैं कि पौड़ी तो खत्म है, पौड़ी में कुछ नहीं है। अरे आप लोग कोई नई चीज़ यहाँ पे लाना चाह रहा है, आपका स्वास्थ्य से लेके आपका जो भी है, आपको वो ठीक करना चाह रहा है। जो चीज़ आपको देहरादून में 20-20, 30-30 हज़ार की मिल रही है, वो यहाँ पे आधे दाम पे आपको मिल रही है। लेकिन यहाँ के लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि वहाँ जाके 20,000 में वही सेम चीज़ लेके बोलेंगे कि हाँ, ये तो देहरादून का है। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे आधे रेट में मिल गई तो वो बोलते हैं कि ये महँगा है। तो एक तो ये वाली सोच लोगों को अपनी बदलनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं हो रहा तो आप पहले वहाँ पता करो, फिर यहाँ पता करो, फिर आपको पता चल जाएगा। लेकिन ऐसी किसी को फालतू कचोड़ना है इस बात पे
कि तो वो जो आपने परेशानी वाली बात बोली, उस चीज़ की परेशानी तो बहुत हुई मुझे, लेकिन उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी है। अभी तक मेरे को यकीन है कि हाँ, ठीक ही हो जाएगा। बिल्कुल, इस सब के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और उम्मीद है कि मैं वो सब कुछ पालूंगा जो मुझे पाना है। निवेदन है आप सभी से, अगर आप इस शहर के लिए कुछ कर नहीं सकते ना, इस शहर के बारे में बुरा मत बोलिए। ये शहर हमारा है, इस शहर को हम ही आपसे बेहतर बनाकर दिखाएंगे। मिलते हैं कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल के नए एपिसोड में। मेरी इस कहानी कैसी लगी, कृपया लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार।